नमस्कार मित्रों, संदर्भ वही स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता संग्राम में अध्याय वही क्रांतिकारियों वाला। इसमें एक और पात्र आता है राम प्रसाद बिस्मिल। आप उसके नाम से इसलिए परिचित हैं कि बहुत सारे गीत उसके नाम से, यद्यपि उसने नहीं भी लिखे लेकिन उसके नाम से ही प्रचलित रहे कि ये बिस्मिल का नाम आ गया तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ही हो सकता है। इसलिए कि जो बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल की जीवन की जो जीवनचर्या थी, जो उसकी जुझारू तेवर थे, ये उसी पर केंद्रित एक गज़ल थी बड़ी प्रसिद्ध। लेकिन नाम इनका जुड़ गया। इन्होंने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि मेरा नाम जोड़ा जाए, लेकिन जुड़ गया। इसलिए कि सभी पाठक समझने लगे, सभी दर्शक, श्रोता और पाठक यही समझने लगे कि ये जिसमें बिस्मिल का नाम आ जाए वो तो राम प्रसाद बिस्मिल ही हो सकता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे मित्रों, आपको सब ये भी याद कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी तो बिल्कुल हमने उनको बताएं, हम उनको बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे याद रखेंगे। तो ये मित्रों एक काकोरी केस हुआ था, काकोरी डकैती केस। ये मामला है 9 अगस्त का 1925 की बात है। क्रांतिकारी संगठनों को आवश्यकता थी संसाधनों की, संसाधन थे नहीं। और जब उनको पता चला कि एक रेल जो है वो काकोरी से होकर गुजरेगी और उस रेल में कुछ सरकारी ख़जाना ब्रिटिश हुकूमत का रखा है, यदि वो ख़जाना काबू आ जाए तो हम लोग उसका इस्तेमाल संसाधन जुटाने के लिए, इसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में शासन जुटाना, संसाधन जुटाने के लिए उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी धुन में काकोरी क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोकी और सरकारी ख़जाना लूटा और किसी की हत्या नहीं की, किसी को हवा में ज़रूर फायर किए। और उसके बाद वहाँ से वो फरार हो गए। उन्होंने सारा ख़जाना लाकर क्रांतिकारियों के जो मुखिया थे उनको दे दिया, उनको सौंप दिया कि अब लीजिए, इससे जितने चाहे आप हथियार खरीदिए और जो भी आपको संसाधन चाहिए वो इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में पुलिस तो स्वाभाविक रूप से पीछे पड़ती ही है इस मामलों में, तो विशेष रूप से। और जब पता चल जाए तो फिर तो पूछिए मत क्या क्या जुल्म उन पर ढाए जाते हैं। तो इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चला। मुकदमे के बाद जल्दी जल्दी सुनवाई करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। चारों को फांसी दे दी गई और पूरा देश के बहुत सारे जो भी स्वाधीनता प्रेमी थे, जो जूझ रहे थे किसी न किसी रूप में, सभी लोग खूब रोए। लेकिन उनको गर्व भी हुआ कि हमारे साथियों ने अपने प्राणों पर खेल कर भी क्रांतिकारियों के लिए, हम लोगों के लिए संसाधन जुटाए। और बाकी उसके बाद क्या हुआ मित्रों, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिस्मिल का परिवार भी गंभीर आर्थिक संकट से जूझता रहा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी किसी ने उस परिवार की सुध नहीं ली और बड़ी मुश्किल से परिवार के सदस्यों को अपने रूप में मेहनत मशक्क़त करके अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ा। किसी भी सरकारी संरक्षण में इन लोगों की कोई सहायता करने को कोई तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि इनका केस लड़ने वाला कोई नहीं था, और केस लड़ने वाले जो थे उन पर सरकार, जो भारत की स्वतंत्र भारत की सरकार थी, वो भी उनसे नाराज़ थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब केस लड़ने वालों का इतिहास खोलेंगे तो ख़ुद को शर्म आएगी कि वो वही लोग थे, सरकारी वकील के रूप में पेश होने वाले, जिन लोगों की संतानें बाद में सत्ता में, स्वतंत्र भारत में सत्ता में रही। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, मेरा मकसद किसी विवाद को जन्म लेना नहीं है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो ये पढ़िएगा। ये सारी सामग्री नेट पर उपलब्ध है। और उसमें एक बात ज़रूर थी कि जिस व्यक्ति ने इनका केस लड़ा, उस व्यक्ति अर्थात उसका नाम मैं ले सकता हूँ, चंद्रभानु गुप्त पर बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगे कि ये तो बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद उसको हटाया गया। एक कामराज योजना चली थी, कामराज योजना के तहत उसको हटाया गया
और झूठे आरोप लगाए गए। और उसके बाद हुआ ये कि जब चंद्रभानु गुप्त की मृत्यु हुई तो उसके बैंक अकाउंट में 9,800 रुपये थे। इसके अलावा एक पैसा नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, और सारी उम्र उस शख्स ने स्वाधीनता संग्राम में अपनी भागीदारी को बनाए रखने के लिए विवाह भी नहीं किया था। तो ऐसे लोगों को याद करना चाहिए। ये अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत के लिए। शुक्रिया।